हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गया है हमारा फिर से ट्रिप टू महाराष्ट्र का पार्ट 4। और पार्ट 4 में हम लोग कहाँ जाने वाले हम लोग जाने वाले थे भीमा शंकर के दर्शन करने, जो कि शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से 6वां ज्योतिर्लिंग है। तो हम सब अर्ली मॉर्निंग रेडी हो गए थे, रेडी होके निकल रहे थे चाय वाय पीने के बाद। और ये देखिए दोनों बच्चे भैया हम सब हो गए थे, क्योंकि टैक्सी वाला आ गया था, बाहर गेट पे खड़ा था। गाइस, भीमा शंकर जब हम मंदिर पहुंच गए हैं, तो हम जब लाइन में लगे थे तो वहाँ हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको बताने में शायद ही मुझे बहुत ही ज़्यादा अभी भी गुस्सा आ रही है। क्योंकि वहाँ के जो महाराष्ट्र के लोग हैं, क्या सच में वो ऐसे हैं? बट हमारे साथ जो उन्होंने ऐसा किया वो बहुत ही गलत किया। क्या किया वीडियो में अभी आपको ज़रूर पता चलेगा। तो बड़े मज़े से ही, बड़ा सुहाना मौसम था और बड़े रास्ते के मज़े करते हुए हम लोग निकल चुके थे। और रास्ते में गाड़ी रुक के हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने क्या ट्राई किया, हस्बैंड ने मेरे ट्राई किया मिसल पाव, और हम लोगों ने ट्राई किया वहाँ की स्पेशल भेल। क्योंकि वहाँ के ब्रेकफास्ट में वड़ा पाव, मिसल पाव, भेल यही सब चीज़ें मिलती थी। तो मैंने ट्राई किया भेल, मैंने कहा आज भेल ट्राई करते हैं। और भीमा शंकर जैसे ही हम लोग ऊंचाई पर पहुँचना शुरू हुए, तो वहाँ का ट्रैक जो था वो बहुत ही सुहाना था। कहते हैं भीमा शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से 6वां ज्योतिर्लिंग है। और ये देखिए गाइस, इस तरीके से पहाड़ अभी आपको और देखने को मिलेंगे। और हवा का मज़ा लेते हुए हम सब लोग निकल चुके थे। जैसे ही भीमा शंकर पहुँचे हैं, वहाँ तुरंत ही बारिश शुरू हो गई थी। और कहते हैं अगर आप सावन के टाइम पे आते हैं तो आपको कम से कम 5 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ जाती हैं। और फिर भी हम लोगों का लास्ट शायद सोमवार था महाराष्ट्र के हिसाब से। हमारे यूपी में तो सावन पूरा हो गया था, बट महाराष्ट्र में सावन का आखिरी सोमवार था। तो इसकी वजह से हमें 2 से 2.5 किलोमीटर पहले ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ गई थी, और वहाँ से हम लोगों को पैदल जाना था। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरे, तुरंत हम लोगों ने खरीदे रेनकोट। और वहाँ पे बताते हैं भीमा शंकर में 300 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, और 300 से ज़्यादा सीढ़ियाँ आपको मिलेंगी। और वहाँ पे प्रसाद की, खाने पीने की, होटल, रुकने के लिए सारी सुविधा आपको बहुत आराम से मिलेगी। और जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर होंगे, तो ऊपर से छत वत अच्छे से उन्होंने टीन वीन की बना रखी, जिससे बारिश में आप अगर नहीं आपके पास रेनकोट है तो अंदर आप नहीं भीगेंगे। बट वहाँ अगर जा रहे हैं, सावन के टाइम जा रहे हैं, मौसम अगर आपका बारिश का है, तो वहाँ पे आपको सफ़ेद बादलों से घिरी हुई रोडें मिलेंगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ बादल ही बादल थे। और गाइज़ वहाँ क्या हुआ, वो हुआ ये गाइज़ कि जैसे ही हम लोग वहाँ पर मंदिर की तरफ पहुँचे, हम लोग ने लाइन में लगना शुरू हुआ। तो कुछ लोग जो थे, जो कि काफ़ी एज मतलब 50+ लोग थे, मतलब पूरा अंकल लोगों का एक पूरा ग्रुप था। और हम सब नॉर्मली लाइन में लगे हुए थे। बट वो लोग जैसे होता है ना, आगे थोड़ी सी जगह होती है तो वहाँ से दूसरे लोग भी निकल के जा सकते। बट लाइन तो एक ही थी, दर्शन तो एक ही को मिलना है, एक को मिलना है, और मेरे ख्याल से सबको मिलना है। बट वो लोग धक्का मुक्की करके ही आगे जा रहे थे। तो जैसे ही हम लोगों ने हाथ लगा लिया कि भैया आप क्यों आगे जा रहे हैं, आगे भी जाके 2 लाइन लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, आगे भी एक ही लाइन मिली। क्योंकि आगे और भी ज़्यादा रास्ता बहुत वैसा था जिसमें एक ही लाइन जा सकती, 2 लाइन एक साथ नहीं जा सकती थी। बट उन्होंने इतनी बदतमीज़ी से हम लोगों से बात करी, लेडीज़ लोगों से इतनी बदतमीज़ी से बात करी। और उन लोगों ने हम लोगों से ये कहा कि हमारे महाराष्ट्र में आके हम ही को ये लोग धमकी दिखा रहे हैं। तो क्या आपके महाराष्ट्र में ऐसा होता है? आपके यहाँ बाहर से लोग आते हैं तो क्या आप उनको इस बदतमीज़ी से ट्रीट करते हैं? पता नहीं, बट हमारे यूपी में तो ऐसा नहीं होता, ना ही हमारे लखनऊ में ऐसा होता है। तो हम लोग फाइनली ये सब होने के बाद हम लोग पहुंच गए थे दर्शन करने के लिए। अच्छे से हमारे दर्शन हुए, और शाम को हम लोग अपने वापस आ गए थे अपने होटल पे। होटल में रेडी होके हम लोग फिर निकल चुके थे साईं बाबा के महाप्रसाद के लिए। और साईं बाबा के महाप्रसाद के लिए वहाँ पे बस जो होती है वो उन्हीं की एजेंसी लोग चलाते हैं। कहते हैं वहाँ पे जो आश्रम बने हुए हैं, जो 2 आश्रम है, जिसमें एक 1000 कमरों वाला आश्रम है, एक 500 कमरों वाला आश्रम। अगर वहाँ पे आप लोग रुकते हैं, वहाँ से उनकी बस की सुविधा भी होती है। तो साईं बाबा अगर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो महाप्रसाद ज़रूर ग्रहण करिएगा, क्योंकि वो भी एक भोग के तरीके से होता है। तो हम लोगों ने वहाँ का महाप्रसाद लिया, और वहाँ से बस सेवा चलती, जो कि मंदिर से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर पे था। तो इतना पैदल जाना तो बहुत मुश्किल ही था। और फिर हम लोग ऑलरेडी थके हुए थे, सुबह के निकले थे। और रेस्ट रूम में आके बस तुरंत फ्रेश होकर दोबारा फिर हम लोग दर्शन करने लगे। तो साईं बाबा के हम लोगों ने दर्शन किए। वहाँ की वीडियो शूट नहीं हो पाई क्योंकि फ़ोन अंदर अलाउ नहीं था। और वहाँ से हम लोग बस से महाप्रसाद ले गए, और लौटते टाइम ही बस से वापस आए। और आने के बाद नेक्स्ट डे फिर हम लोग रेडी होके निकल चुके थे। हम लोग सुबह अगले दिन रेडी होके हम लोगों को रूम खाली करना था, क्योंकि हम लोगों के इधर सिडनी और पुणे के दर्शन हो चुके थे।
कृष्णेश्वर और भीमाशंकर के दर्शन हम लोगों ने कर लिए थे। और फिर हम लोगों को जाना था कहाँ, नासिक में हम लोगों ने दर्शन किए त्र्यंबकेश्वर महाराज के, त्र्यंबकेश्वर जी के दर्शन। तो हम लोगों ने वहाँ से पहले हम लोग गए बस स्टॉप। हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोगों को वहाँ से बस मिल जाती है तो बस से जाते, बट बस वहाँ पे नहीं उस टाइम अवेलेबल थी। और फिर बस से जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती क्योंकि बच्चे भी थे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से दूसरी प्राइवेट टैक्सी बुक करी और उस टैक्सी से हम लोग फिर निकल चुके थे क्योंकि वहाँ से 200 से 250 किलोमीटर दूर पे था नासिक। तो नासिक के लिए हम लोग निकल चुके थे और दर्श बहुत सतानी कर रहा था, इसलिए मैं दर्श को बहुत डांट रही थी। और हम लोग पहुंच गए हैं नासिक। नासिक हम लोग सुबह वही निकले हुए थे, 9-10 बजे के आसपास निकले थे वहाँ से नासिक के लिए। और शाम को मतलब 2:30-3 बजे तक हम लोग आई थिंक नासिक पहुँच गए थे। रास्ते में फिर रुक के हम लोगों ने लंच भी किया। उसके बाद नासिक में जाते ही हम लोगों ने रूम लिया है वहाँ पे। और रूम बहुत ही सुंदर था, बहुत ही वहाँ पे जो त्र्यंबक नगर बोला जाता है क्योंकि नासिक से 30 से 35 किलोमीटर दूर पे ही त्र्यंबकेश्वर जी का महाराज है। तो